डॉक्टर शाह साहब, संस्थापक आदम सेवा, अखिल भारतीय संविधान प्रचारक संघ का सर संचालक, मैं अपने देशवासियों को और दुनिया के जितने भी संसार के जितने भी निवासी हैं सबको मैं आज का योगा दिवस की शुभकामनाएं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी और कितना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर योगा की अहमियत को क्या बताया। हमारे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनीन नबी आकाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें योगा सिखाया वो हम नमाज की शक्ल में देखते हैं। नमाज का मतलब क्या होता है? नून से नबी, मीम से मोहम्मद, अलिफ से अल्लाह। नबी मोहम्मद ने अल्लाह के लिए जो ज़मीन पर इबादत करी, तरीक़े का नाम नमाज है। नमाज में आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर 5 वक्त अदा करी जाती है। ये सारी योगा की तरतीब है जिसमें हमारा मेडिटेशन भी इसमें शामिल आ जाता है, इसमें योग हो जाता है, जो हम अपने परमात्मा, अपने खुदा, अपने ईश्वर से मिलन करते हैं, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, मोक्ष की तरफ ध्यान लगता है। आप देखते होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब सूरज निकलने से पहले पहले फ़जर की नमाज़ अदा करी जाती है। आप फ़जर की नमाज में अदा करने का जो कॉन्सेप्ट है, जिस टाइम में सुबह का वक्त होता है उसमें कितनी इंसान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसमें हम योगा की एक्टिविटी करते हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। वो टाइम में जो हम अदा करते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य में बड़ा फ़ायदा पहुंचता है और खुदा की इबादत भी इसमें हमें फ़ायदा पहुंचता है। दूसरी बात हम जाएंगे दोपहर की नमाज में। इस्लाम ने कितनी अच्छी बात करी। जब ज़वाल का टाइम होता है आधे घंटे का, आदमी 12 बजे से लेकर 12:30 आधे घंटे का टाइम होता है जिसमें ज़मीन से एक तरंगे निकलती हैं। एक टाइम ऐसा आता है 24 घंटे के अंदर जो सूरज बिल्कुल सीध पे होता है, बीच में होता है, जो ज़मीन से तरंगे निकलती है, उसमें इस्लाम ने उस पर सजदे को भी मना करा। ज़वाल के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ का कॉन्सेप्ट है। ज़ोहर की नमाज़ में भी हम वही एक्टिविटी करते हैं जो योगा, जो हमारे जहन के लिए, हम सिजदा करते हैं, रुकू करते हैं। नमाज के अंदर तरतीब देखेंगे आप, पहले हम खड़े होते हैं, सजदे पे निगाह रखते हैं जिससे हमारी रोशनी तेज़ होती है, ध्यान हमारा उधर जाता है कि हम एक परमात्मा के ग़ुलाम हैं, एक परमात्मा के बंदे हैं, एक परमात्मा के भक्त हैं, एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं। तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है नमाज के ज़रिए से योगा करने का। आप न देखेंगे जब इंसान खड़ा होता है, हाथ को ऊपर उठाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर करता है, जब वो दोनों हाथों को बांधता है, इस नाफ की तरफ लेकर जाता है तो ध्यान उसका सजदे की तरफ होता है। तो जब वो अपने रब की हम्दो सना बयान करता है, मतलब अपनी अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है, तो ये देखें योगा की एक्टिविटी है। जब पढ़ता है इंसान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलमों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो जज़ा के दिन का, इंसाफ के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह मुझे उन रास्तों पे चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिस पे तेरे इनामात के वादे हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ए अल्लाह मुझे उन रास्तों से बचा ले जिसमें तेरा गज़ब है, नाराज़गी है। आमीन, कबूल फरमा लें। तो देखा आपने हम किस तरीके से नमाज में एक डिसिप्लिन के साथ खड़ा होता है इंसान, एक योगा में उसका ध्यान केंद्रित होता है। अपने सामने इंसान में स्ट्रेस बढ़ रहा है, चिंता का विषय है, जब अपने एक परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं तो इसमें हमारा मेडिटेशन का भी काम होता है, ध्यान केंद्रित होता है। और हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जब हम रुकू में जाते हैं तो हमारी देखेंगे योगा में कितनी एक्टिविटी होती है। जब हम कमर, रीढ़ की हड्डी और जैसे देखेंगे
आप झुकते हैं नमाज के अंदर, आपने तरतीब देखी होगी, तो ये सारी योगा की एक्टिविटी। फिर खड़े होते हैं, रुकू में जाते हैं इस तरीके से, फिर खड़े होते हैं, फिर आदमी सजदे में जाता है। जब ये सजदा इंसान ज़मीन पे लगता है, वो नाक ज़मीन पे लगती है, तो हमारा जितना भी ब्लड है अपना माइंड पे आती, उसकी जो नसें हैं हमारे अंदर, वो आकर एक जगह रुकती हैं। उसमें कितना फ़ायदा मिलता है जब इंसान इस एक्टिविटी को करता है, फिर ध्यान लगाता है। ये सारी योगा की एक्टिविटी है। नमाज की जो जो एक्टिविटी है वो योगा ही है उसी को, मगर जगह लोगों ने अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने तरीके से योगा की एक्टिविटी बना ली हैं, मगर नमाज भी एक योगा है। मेरा इस चैनल के माध्यम से, भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर भी योगा का कॉन्सेप्ट है, मगर उसको नाम अलग अलग तरीके दे दिए। नमाज में पूरा योगा है। जब इंसान सजदे में जाता है, फिर रुकू में मतलब अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठता है, क़याम करता है, उस पर हैं सजदा करता है, फिर सलाम फेरता है। ये सारा कॉन्सेप्ट इस नमाज में सिखाया गया है। नमाज में पूरी एक्टिविटी, नमाज बहुत फ़ायदेमंद है। इंसान का स्ट्रेस दूर करती है नमाज। जब इंसान नमाज की ये एक्टिविटी करता है और एक परमात्मा की तरफ रुजू होता है, मेडिटेशन करता है, तो उसको बहुत सारी बीमारियों से में फ़ायदा पहुंचता है। नमाज से बहुत बीमारियां दूर होती हैं। एक तो सबसे बड़ी बीमारी जो है इंसान की डिप्रेशन, जो आज आम बीमारी है। डिप्रेशन की बीमारी नमाज के ज़रिए से दूर होती है। डिप्रेशन जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो कहता है मैं कुछ नहीं, एक नमाज की जब एक्टिविटी करता है और ये यकीन के साथ करता है कि मैं एक परमात्मा की इबादत कर रहा हूँ, उस पर यकीन करके साथ वो नमाज को अदा करता है, तो उसका डिप्रेशन दूर होता है। उसके दिमाग से स्ट्रेस, चिंता, घबराहट, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम में राहत मिलती है। आँखों की रोशनी बढ़ती है। दिमाग में भारीपन दूर होता है। हाथ पैरों में जकड़न दूर होती है। एक और इंसान के अंदर एक ऑक्सीजन लेवल अच्छा जाता है। जब इंसान एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जाने की कोशिश करता है, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो उससे हमारे ब्लड सेल को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मैं नमाज के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि नमाज भी एक योगा है। नमाज में जो एक्टिविटी बताइए, फ़जर की नमाज है, आप देखेंगे जो बिल्कुल सूरज निकलने से पहले होती है। फिर दूसरी नमाज जो होती है वो 12:30 बजे से वक्त है, वो दूसरी नमाज है। फिर तीसरी नमाज जो होती है वो सूरज डूबने से एक डेढ़ घंटे पहले अदा करी जाती है। फिर एक मगरिब की नमाज होती है, जब सूरज तुलू हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, तुलू होने पे सुबह की, और गुरूब होने में जब सूरज डूबता है, डूबते भी जब नमाज अदा करते हैं। फिर ईशा की नमाज, सोने से पहले हम नमाज अदा करके सोते हैं। तो ये सारी हमारे से हम टेंशन फ्री होते हैं, 10 बीमारी 85 बीमारियों से हम बचते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ कि आप लोग नमाज भी अदा करें। नमाज में बहुत सुकून है, बहुत फ़ायदेमंद है, मगर एक विश्वास और यकीन के साथ हम एक परमात्मा के हुजूर सामने खड़े होकर ये एक्टिविटी करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे तो इससे हमें बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं ये चाहता हूँ, जो बार हमारे भारत में अलग अलग धर्मों में अलग अलग ऋषि मुनियों ने व्याख्या करी है योगा के अंदर, वो अलग अलग एक्टिविटी, कपाल भारती, अनुलोम विलोम ये करे हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद हैं हर किसी ने। मगर मैं इस चैनल के माध्यम में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देना चाहता हूँ और इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूँ। इस्लाम में भी योगा कॉन्सेप्ट है, और ये आज से नहीं है, कई हज़ार सालों से इसमें चलता आ रहा नमाज का कॉन्सेप्ट। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क्योंकि इस्लाम जो है दुनिया का सबसे पहला मज़हब जो है वो दुनिया का वो इस्लाम है। सबसे पहले इंसान आदम पैदा हुए थे, सबसे पहले इंसान आदम पैदा हुए थे। दुनिया के कई हज़ार वर्षों से ये नमाज कायम है। अल्लाह की तरफ से अलग अलग नबियों में अलग अलग एक्टिविटी करी दी जाती है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। लोग ये समझते हैं इस्लाम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से, जो 1500 साल पहले का बताते हैं, मगर इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है, जो हज़ारों वर्ष पहले दुनिया में तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम 1.25 लाख, तकरीबन 1,24,000 तकरीबन अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सारे नबियों का मकसद यही होता है, अमन का पैगाम। इस्लाम का मतलब होता है अमन, अमन का पैगाम। अमन क्या हो, अमन का मतलब क्या होता है? जहाँ भेदभाव नहीं हो, जहाँ बिरादरीवाद ना हो, जहाँ जातिवाद ना हो, जहाँ किसी के साथ जुल्म नहीं करा जाता, किसी की बहन बेटी को गंदी निगाह से नहीं देखा जाता, किसी को धोखा नहीं जाता, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई नहीं जाती, किसी से हसद नहीं करी जाती। यही कॉन्सेप्ट के साथ इस्लाम ने इसको प्रचार प्रसार करा है लोगों को फ़ायदे के लिए। और जो हमारे अंदर प्रतिदिन जो हमारी एक्टिविटी बताएंगे, 5 वक्त की नमाज,
योगा तरतीब, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन एक्टिविटी को 5 टाइम की जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा माइंड शार्प होगा, हमारी मेमोरी डेवलप होगी। नमाज़ पढ़ने से मेमोरी डेवलप होती है। 5 वक्त की नमाज़ इंसान अगर अदा करेगा दिन के अंदर तो उसकी मेमोरी डेवलप्ड होती है। जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी उनको ब्रेक मिले तो नमाज़ अदा करें। नमाज की एक्टिविटी अदा करेंगे तो उनको एक माइंड से एक मोटिवेशन भी मिलेगी, एक हिम्मत भी मिलेगी और एक आत्मविश्वास भी जागेगा एक इंसान, क्योंकि विश्वास बहुत ज़रूरी है। यह आत्मविश्वास जब ही आएगा जब ही नमाज की एक्टिविटी करेंगे। तो मैं अपने देशवासी को, दुनिया के जितने भी निवासी इस चैनल के माध्यम से मेरा संदेश, मेरा पैगाम सुन रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करूँगा कि नमाज को भी एक योगा की एक्टिविटी करें। हाँ, और लोग जो भी कपालभाति, अनुलोम विलोम वो भी एक्टिविटी कर सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हम उस पर वो नहीं है, क्योंकि अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग पंथों ने अलग अलग व्याख्या करी है। मैंने तो आपको इस्लाम के बारे में एक जानकारी दी कि नमाज, योगा भी नमाज है, नमाज का ही एक कॉन्सेप्ट है। अगर उसको हम अदा करेंगे उसके भी मैंने फ़ायदे गिनवाएं। आदमी का हाजमा भी सही रहता है 5 वक्त की नमाज़ अदा करने से। आदमी के अंदर गैस की प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है। आँखों की रोशनी तेज़ होती है। आँखों की रोशनी में कमी जो आती है, अगर नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी आँखों की रोशनी भी तेज़ होगी और दिमाग जो है, उसका माइंड जो है वो शार्प बनता है और इंसान का मोटिवेट होता है। इंसान एक हिम्मत बनती है, हौसला बनती है। एक एक्टिविटी है, खून का दौरान उसका सही रहता है। हमारे ब्लड के अंदर कहीं खून के दौरान में कमी आती है तो वो प्रॉपर खून का दौरान भी चलता है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज से पहले वुज़ू भी करा जाता है, वो भी करा जाता है चेहरे पे। ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट में आँखों की सफाई भी करी जाती है वुज़ू नमाज अदा करने से पहले, और मुँह कुल्ली भी करी जाती है, नाक की सफाई भी करी जाती है। क्योंकि जो हम नमाज ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे पहले वुज़ू करते हैं। अब हम योगा करने लगे, हमारे धूल है नाकों में, तो वो धूल भी हमारे अंदर जाती है। तो पहले ही इस्लाम ने बताया कि आप अगर योगा नमाज पढ़ने जाएँ तो पहले वुज़ू कर लें। वुज़ू में कुल्ली है, कुल्ली में जब धूल मिट्टी उड़ती है, हम वातावरण में रह रहे हैं, धूल मिट्टी हमारे मुंह पे, ज़बान पे या गले के अंदर जाती है, तो हम वो कुल्ली करके उसको सफाई करते हैं, नाक पे पानी देते हैं और पूरे मतलब चेहरे को धोते हैं, बिल्लियों तक, हाथों को तक धोते हैं, कोहनियों तक, और पूरे मसा करते हैं कानों के पीछे पीछे की गंदगी साफ। तो ये बताइए, जब ये वुज़ू करने के बाद और पैरों को धोते हैं, फिर आदमी ये नमाज को अदा करता है, उसमें कितना बड़ा फ़ायदा होता है, कितना बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि हम फ्रेश होकर करें ना, तो हम फिर जो हम डीप ब्रीथिंग भी होती है, हम सजदे में जाते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और क़याम में बैठते हैं, जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो हम कितनी अच्छी सांस अपने हुजूर अल्लाह की तरफ ध्यान देते हैं, तो उसमें कितना फ़ायदा पहुंचता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको चाहता हूं कि आदमी 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेगा तो उसको दुनिया में भी फ़ायदा मिलता है और आखिरत में भी फ़ायदा मिलता है। आखिरत में जब फ़ायदा मिलेगा जब वो यकीन के साथ करेगा कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक ही अल्लाह है जो कायनात को बनाने वाला है। एक ही अल्लाह के हुजूर हमें जिन्ना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, जब वो यकीन कर लेगा तो उसको उसका ज़िला आखिरत में मिलेगा नमाज का, क्योंकि ये यकीन रखना चाहिए। नहीं तो दुनिया को फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई आदमी यकीन नहीं करता अल्लाह पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन नहीं रखता और अगर वो ये एक्टिविटी अदा करता है तो उसको दुनिया में बहुत फ़ायदे मिलेंगे। मैंने बता दिया, दुनिया में सैकड़ों बीमारियों से वो दूर रह सकता है। तो ये आप इसको प्रैक्टिस में लाएं, नमाज को, योगा का। और जितने भी देशवासियों के अंदर योगा का मैं बहुत बड़ा मुबारकबाद देता हूँ। और योगा को हम डेली यूजेस में लाएं, नमाज को हम डेली यूजेस में लाएं, क्योंकि हम जितनी भी एंटीबायोटिक और पेन किलर्स वगैरह खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो ये हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट करती है, हमारी किडनी पे इफ़ेक्ट करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम करती है। क्योंकि आज हम केमिकल ड्रग्स वगैरह लेते हैं, दवाइयों के अंदर यूज़ हो रहा है, हद से ज़्यादा हम दवाइयों के आदी बन रहे हैं। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से यही है कि आप दवाइयों से जितना भी है अवॉइड करें, मजबूरी में दवाइयाँ लें, जितना भी हो सके आप प्राकृतिक मतलब कुदरत की नेमतों से, प्राकृतिक चिकित्सा से आप अपना इलाज करें, कुदरती नेमत से आप अपना इलाज करें। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी भी मैंने करी हुई है, मैंने यूनानी, तो इस माध्यम से बताता हूँ। मेरा प्रैक्टिस है इस चीज़ में, मैंने प्रैक्टिकल भी करा, अनुभव भी करा और रिसर्च भी करी है कि हम दवाइयों को अवॉइड कर बहुत सारी बीमारी से खुद ब खुद इलाज कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें इतना बड़ा वातावरण, इतनी बड़ी हमें एक्टिव वो दे रखा है, तो हम उससे फ़ायदा उठाएँ और दवाइयों को बहुत मजबूरी में यूज़ करें। क्योंकि आज इंसान को थोड़ा सा भी दर्द होता है वो थोड़ी दवाई की तरफ भागता है, डॉक्टर की बात भागता है। तो हम जितना भी है अपना कोशिश करें, दवाइयों का अवॉइड करें, बिना कुदरत की नेमतों से फ़ायदा उठाएं। कुदरत ने हवा, हमें इतना पानी वगैरह, अग्नि वगैरह, ये सब चीज़ वातावरण दे रखा है, इसका हम फ़ायदा उठाएं। और मैं हर इंसान से अपील करता हूँ, हर बच्चे से अपील करता हूँ, हर औरत, महिला, औरत, मर्द से अपील करता हूँ, दुनिया के, भारत के देशवासियों की, कि हम अपने देश में ये एक्टिविटी को शामिल करें, प्रतिदिन नमाज
नमाज को कायम करें। योगा है ये नमाज, इसको एक्टिविटी में लाएं। और जो भी अनुलोम विलोम, कपाल भारती, जो भी है योगा के और भी तरीके से योगा करा जाता है वो भी आप करिए। अनुलोम विलोम भी करिए, डीप ब्रीथिंग भी करिए, कैसे भी कर सकते हैं, मगर इसको अपने डेली दिनचर्या के अंदर, डेली प्रतिदिन अपने उसमें शामिल करें। और इस पैगाम को, इस संदेश को अपने आगे जितने भी अपने ग्रुप हैं और जितने भी अपने फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, जितने भी व्हाट्सएप पे कितने भी जो लिंक हैं, उनको इस लिंक में इस लोग को प्रमोट करें और जो लोगों को आगे शेयर करें। और इस चैनल को भी आप अपने सब्सक्राइब करें। भारत न्यूज़ 247 का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए, इस पैगाम को पहुँचाने के लिए मेरी मदद ली। मैं और अपने देशवासी को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा देश अगर स्वास्थ्य रहेगा तो हमारा देश भी स्वास्थ्य, हमारा देशवासी अगर स्वास्थ्य रहेगा तो हमारा देश भी स्वास्थ्य रहेगा। क्योंकि देश का नागरिक ही स्वास्थ्य नहीं है तो देश बीमार पड़ जाएगा। तो जितने भी हम जाति धर्म को छोड़कर इसको अपनी उसमें लेकर आएँ, प्रतिदिन एक्टिविटी में लेकर आएँ, तो जब हम स्वास्थ्य होंगे, दिल हमारा हार्ट मजबूत रहेगा, हमारा दिमाग मजबूत होगा, हमारी रोशनी से रहेगी, हमारा शरीर मजबूत रहेगा, तो हमारा देश भी मजबूत रहेगा। तो मेरा यही पैगाम है कि आप सवेरे सूरज उगने से पहले उठा करें और नमाज को अदा करें, दोपहर की और असर की, मगरिब की और ईशा की नमाज़ें अदा करें। इससे हमारे दुनिया की बहुत सारे फ़ायदे हैं। दिमाग हमारा मोटिवेट रहेगा, बीमारियों से हम बचेंगे और हम कई खर्चों से भी बच जाएंगे। क्योंकि आज हम जगह जगह बीपी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बीपी लो हो रहा है, तो बीपी लो और नॉर्मल ये सब नमाज बहुत दूर करेगा। और शुगर भी कंट्रोल करेगा नमाज पढ़ने से। आप शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं और कैंसर की बीमारी में भी कमी आएगी अगर आप नमाज पढ़ेंगे। जो आज लाइलाज बीमारी चल रही है कैंसर, कीमोथेरेपी कराओ, ये कराओ, तो एक बार आप ये नमाज को लेकर अपने अमल में लेकर आएँ तो देखेंगे आपको जो कैंसर है आपका घटेगा और जो शुगर है वो भी कंट्रोल में रहेगी और जो बीपी है वो भी कंट्रोल में रहेगा। बीपी हाई हो या लो हो वो भी कंट्रोल में रहेगा। और ऑर्थराइटिस में भी जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, जिसम में दर्द है, दमे के अंदर भी प्रॉब्लम में कमी आएगी आप, और हाजमे के अंदर भी तंदुरुस्त होगा हाजमा, गैस की प्रॉब्लम में कमी आएगी, बहुत मतलब कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होगा। ये नमाज के फ़ायदे बता रहा हूँ। ये पूरी एक्टिविटी अगर आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ आप डेली करेंगे अदा, तो इस सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। और ये इससे आपको फ़ायदा है, आपके बजट में भी कमी आएगी। क्योंकि हमारा ज़्यादातर बजट जो है इलाजों में चले जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई ये टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, बीपी चेक करवाइए, सिटी स्कैन करवाइए, MRI करवाइए, तो ये हज़ारों रुपए के खर्चों से आप बच जाएंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। 5 वक्त की नमाज आप योगा के मुताबिक अदा करें, जो मैंने आपको तरतीब बताई है। ये तो मैंने अपनी भाषा में, जो कुरान अरबी की भाषा में जो तर्जुमा करा है अपनी हिंदी भाषा के अंदर, ये समझाया है कि ये जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें जो अर्जी करते हैं कि इसमें हमारा दिमाग जाता है कि हम उससे मदद मांगते हैं, हम उस पर डिपेंड होते हैं। क्योंकि सारी चीज़ हम कर सकते हैं, ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर भी एक शक्ति काम कर रही है जो उसके हुक्म के मुताबिक चलता है। तो हमारा यकीन भी ये होना चाहिए कोई ना कोई है शक्ति जो हमें कंट्रोल कर रही है। सारे काम हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ कंट्रोल में है, उस पर करें। जो कंट्रोल वाला काम है वो करें, जो कंट्रोल वाला काम नहीं है उस पर ज़्यादा सोचा मत करें। इस चैनल के माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि कंट्रोल, हर चीज़ का कंट्रोल करने वाला एक परमात्मा, एक खुदा, एक अल्लाह है। हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना, संघर्ष करना, मेहनत करना। अब उसका रिजल्ट पूरा प्रॉपर पॉजिटिव आए ये हमारी गारंटी नहीं है। बस आप अपना कर्म करिए, अपनी मेहनत करिए, अच्छे जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह मशवरा कर उनसे सेवा लेते रहें और अपने काम को आगे बढ़ाएं और एक्टिविटी करते रहें। देखेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं इसी देशवासियों को और दुनिया के निवासियों को सबको पैगाम देता हूं कि सब लोग 5 वक्त की नमाज़ प्रतिदिन इख्तियाम करें। और इसी शुभकामनाएं के सामने मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत। भारत न्यूज़ 247 का।